हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप कि आज इस वीडियो में आप यूपी ट्रिपल एस पेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए भूगोल प्रश्नोत्तरी में सौर मंडल का टॉपिक देखेंगे। इससे रिलेटेड टॉप 25 एमसीक्यू हैं, क्विज टाइप के प्रश्न हैं, बहुविकल्पी 25 प्रश्न होंगे जो सौर मंडल से रिलेटेड होंगे, सोलर सिस्टम से। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को इसका स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर इसका क्विज खेलना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, जो चैनल का नाम है यूट्यूब पे जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन से, इसी के नाम से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे क्विज खेल सकते हैं। डेली सुबह 7 से 8 के बीच क्विज चलता है और रात में 9 से 10 गुड नाइट बैच चलती है और सुबह गुड मॉर्निंग बैच चलती है। तो जो लोग भी इच्छुक होंगे जाके टेलीग्राम पे आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान में देखते हुए देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत कौन है? आपके विकल्प में दिया हुआ है, ए है पृथ्वी, बी है बृहस्पति, सी है शनि और डी है सूर्य। दोस्तों, सौरमंडल की जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह सूर्य होता है, यानी सौरमंडल का केंद्र भी कौन है? सूर्य। ऊर्जा का स्रोत भी कौन है? सूर्य है, ठीक है। और सौरमंडल का जो एक मालिक कह लीजिए वो भी सूर्य ही है। तो सूर्य सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत है, तो डी हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। दूसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर देखेंगे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा हुआ है। विकल्प ए है हीलियम, बी है आर्गन, सी है हाइड्रोजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, सूर्य में सर्वाधिक गैस जो होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, तो आपका विकल्प सी हो जाएगा सही, हाइड्रोजन गैस। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? विकल्प ए है शुक्र, बी है बुध, सी है पृथ्वी और डी है शनि। तो दोस्तों, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है आपका बुध, तो इस तरह से बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, पहले सूर्य है, इसके बाद बुध है, इसके बाद शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है, तो इस तरह से विकल्प बी होगा आपका बुध सही। चलिए चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? विकल्प ए है शुक्र, बी है बुध, सी है मंगल और डी है बृहस्पति। तो अभी मैंने बताया कि सूर्य है, इसके पास है बुध, इसके बाद है शुक्र और इसके बाद है पृथ्वी। तो जाहिर सी बात है पृथ्वी के सबसे निकट यही होगा। तो ये कौन सा है ग्रह? तो ये शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र। तो इस तरह से पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है वह है शुक्र। तो विकल्प ये हो जाएगा आपका ए। 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो विकल्प ए है पृथ्वी, बी है बुध, सी मंगल और डी है शुक्र। तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वह है आपका शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट भी कौन है? शुक्र। और सबसे चमकीला ग्रह भी कौन है? शुक्र। तो डी आपका विकल्प हो जाएगा राइट। 6 नंबर के प्रश्न को देखिए। सबसे गर्म ग्रह कौन है? विकल्प ए है अरुण, बी है वरुण, सी है शुक्र और डी है शनि। तो दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह भी कौन है? शुक्र है। शुक्र क्या क्या हो गया? सबसे पहले तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, फिर से क्या हो गया, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है, ठीक है। तो विकल्प सी होगा आपका सही। सबसे चमकीला ग्रह भी कौन है? शुक्र है। तो सबसे चमकीला, पृथ्वी के सबसे निकट और सबसे गर्म कौन है? सूर्य, शुक्र। 7 नंबर का प्रश्न देखेंगे। सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? विकल्प ए है बृहस्पति, बी है शुक्र, सी है शनि और डी है पृथ्वी। दोस्तों, शुक्र को ही भोर और सांझ का तारा कहा जाता है, तो इसलिए शुक्र से कई क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह भी शुक्र है और सांझ और भोर का तारा भी शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। तो इस तरह से 5-6 क्वेश्चन शुक्र से बन जाते हैं, तो विकल्प इसका भी होगा शुक्र। 8 नंबर का प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आप देखिए। ए है बृहस्पति, बी शनि, सी मंगल और डी है शुक्र। तो दोस्तों, बृहस्पति को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी कहा जाता है, तो इस तरह से विकल्प हो जाएगा आपका सही। 9वें नंबर का प्रश्न है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? देखिए, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह देखा जाए तो बृहस्पति है, और बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? 79 शायद इसके आपके उपग्रह हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ए है टाइटन,
देखिए टाइटन आपका शनि का हो जाएगा, फोबोस डीमोस मंगल का हो जाएगा, ठीक है। बचा गैनीमीड, तो यही आपका बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह है, तो इस तरह से विकल्प डी होगा सही। फोबोस डिवोस किसका है दोस्तों, ये मंगल ग्रह का है, ठीक। दो ही इसके उपग्रह हैं। इसके बाद टाइटन जो है यह शनि का उपग्रह है, तो ध्यान रखिएगा आगे क्वेश्चन में मिलेंगे। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? विकल्प है बुध, बी है मंगल, सी शुक्र और डी है शनि। तो दोस्तों लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है, यानी मार्स। लाल ग्रह को इंग्लिश में मार्स कहा जाता है, मार्स, ठीक है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, विकल्प बी आपका सही होगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो अभी मैंने बताया कि जो फोबोस और डिमोस ऊपर के क्वेश्चन में बताया था, चर्चा हुई थी कि मंगल ग्रह के क्या है, उपग्रह हैं। तो इस तरह से विकल्प सी होगा आपका सही। चलिए 12 नंबर का प्रश्न क्या है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? विकल्प है मंगल ग्रह, बी है बृहस्पति, सी शनि और डी है पृथ्वी। तो दोस्तों जो मंगल ग्रह है इस पे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया लगभग एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, वो आपके मंगल ग्रह पे स्थित है। तो इस तरह से विकल्प होगा सही। 13 नंबर का प्रश्न है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पहला तो दोस्तों बृहस्पति है, लेकिन दूसरा कौन है? विकल्प आपका बृहस्पति है, शनि है, शुक्र और डी है मंगल। तो दोस्तों शनि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है, तो इस तरह से विकल्प बी होगा सही। 14वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज की ओर घूर्णन करता है? विकल्प है वरुण, बी है पृथ्वी, सी अरुण और डी है बुध। तो दोस्तों जो अरुण ग्रह है यह सौरमंडल में पूर्व से पश्चिम की ओर क्लॉकवाइज घूर्णन करता है, तो इस तरह से विकल्प सी हो जाएगा आपका सही। 15 नंबर का प्रश्न है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया कि जो टाइटन है यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो विकल्प डी होगा सही। गैनीमीड जो है दोस्तों यह आपके बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, और फोबोस और डीमोस यह दोनों जो उपग्रह हैं यह मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। बस दो ही उसके उपग्रह हैं मंगल ग्रह के, कौन कौन? फोबोस और डीमोस। 16वें नंबर का प्रश्न है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? विकल्प है अरुण, बी है वरुण, सी है शुक्र और डी है शनि। तो दोस्तों अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, इस तरह से विकल्प ए होगा आपका सही। 17 नंबर का प्रश्न है हरा ग्रह किसे कहा जाता है? विकल्प है अरुण, बी है वरुण, सी है पृथ्वी और डी है मंगल। तो दोस्तों वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, तो इस तरह से विकल्प बी होगा सही। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। इसी तरह से 18वां नंबर का क्वेश्चन है ट्रिटान किसका उपग्रह है? विकल्प है बृहस्पति, बी है शनि, सी वरुण और डी है बुध। तो दोस्तों वरुण का ट्रिटान जो है उपग्रह है, तो इस तरह से विकल्प सी होगा आपका सही। 19 नंबर का प्रश्न है कि सौरमंडल के किस ग्रह पर जीवन है? विकल्प है पृथ्वी, बी है मंगल, सी बुध और डी है शुक्र। तो पृथ्वी पर दोस्तों आपके 8 उपग्रहों में ग्रहों में एक पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिसपे जीवन है, तो इस तरह से विकल्प ए होगा आपका सही। 20 नंबर का प्रश्न है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? विकल्प ए है घूर्णन से, बी परिक्रमण से, सी है परिभ्रमण से और डी है अक्ष पर झुके होने के कारण। तो विकल्प डी आपका होगा सही, अक्ष पर झुके होने के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। 21 नंबर का प्रश्न है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, वरुण को, अरुण को और मंगल को। तो दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, हरा ग्रह कहा जाता है आपके अरुण को, और वरुण को कहा जाता है हरा ग्रह, और लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका सही। 22 नंबर का प्रश्न है पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 500 करोड़ वर्ष, 460 करोड़ वर्ष, 400 करोड़ वर्ष या 350 करोड़ वर्ष। तो दोस्तों पृथ्वी की एक अनुमानित आयु 460 करोड़ या 450 या 450 करोड़ वर्ष है, यानी 4.5 अरब वर्ष या 460 करोड़ वर्ष। और दोस्तों 460 ऑप्शन में नहीं है, 450 है, तो 450 सही होगा, विकल्प बी आपका सही होगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? विकल्प ए है 300 दिन, बी है 265 दिन, सी है 365 या 66 दिन और डी है 320 दिन। तो दोस्तों पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 या 66 दिन का समय लगता है, तो विकल्प सी हो जाएगा सही।
24 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। विकल्प है 0, बी है 2, सी है 4 और डी है 1। तो दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह मात्र एक है जिसका नाम है चंद्रमा। तो पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है चंद्रमा, तो डी विकल्प सही होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन रात कब होते हैं। ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण, परिक्रमा के कारण, अपने एक्स पर झुमाव के कारण और परिभ्रमण। तो पृथ्वी पर घूर्णन के कारण क्या होता है, जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो दिन रात होते हैं। तो इस तरह से विकल्प ये होगा आपका सही। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।